करते हैं। चैप्टर थर्ड है हमारा सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल ग्रुप। बेसिकली ये दो चैप्टर जो है ये चैप्टर जो है ये दो चैप्टर से डिफरेंट, ठीक है। इनको मैंने कंबाइन किया क्योंकि इंटरलिंक्ड भी है एक दूसरे से। और दूसरा ये था कि अगर मैं इनको डिटेल में जाता तो ये बहुत लेंथी है, वो काम हो जाता, आदमी को कुछ समझ नहीं आया। तो इसलिए इस वजह से इसको कंबाइन करके एक चैप्टर बनाया गया। ओके, अब हम बात करते हैं सोशल इंटरेक्शन की, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। सोशल इंटरेक्शन में हमारे पास है जो उसमें है कंपोनेंट्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन तो आप बता सकते हैं, आपको आइडिया होगा ये होता क्या है, तो बता सकते हैं आप में से? सर जो हम दूसरे लोगों से मिलते जुलते हैं यही होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो हम लोगों से मिलते जुलते हैं, जो हमारे लोगों से आपस में इंटरेक्शन होती है, उनसे मिलना जुलना, एक दूसरे को समझना, ठीक है, एक दूसरे किसी न किसी नाम से जानना, किसी पहचान किसी न किसी की होना, तो वो हमारे सोशल इंटरेक्शन से ही होती है। तो इसमें हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो दो तरह के हैं। एक है सोशल स्टेटस और दूसरा है रोल्स, ठीक है। हमारी इंटरेक्शन किसी के स्टेटस की वजह से भी हो सकती है और किसी रोल्स की वजह से भी हमारी इंटरेक्शंस होती हैं लोगों की। अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट चीज है सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस हमारे पास एक्चुअली है क्या, डेफिनेशन की अगर हम बात करें, social status is a recognized social position that an individual occupies in a social situation। किसी की भी सोशल पोजीशन जो है किसी भी सिचुएशन में हो सकती है, ये बाय बर्थ हो सकती है, ये उसने खुद लाइफ में गेन की हो सकती है, या कोई उसकी आप कह लें कि उसका ऑक्यूपेशन, या जिस जगह वो जॉब करता है वो जॉब के उसकी पहचान भी बनती है। तो ऐसा स्टेटस जो है ना वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। स्टेटस माइट इंडिकेट द पावर, प्रेस्टीज एंड प्रिविलेजेस एसोसिएटेड विद वंस पोजीशन, ठीक है। किसी का जो है ना हमारे यहाँ मुआशरे में वैसे भी रूटीन में जो स्टेटस होता है ये किसी भी वजह से होता है। किसी के अगर देखें जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिशियन चंबा आपको, तो पॉलिटिशियन नजर आ जाए तो हम उसको सर 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 करते रहेंगे। क्यों? उसके पास पावर अथॉरिटी है, तो उसकी वजह से हम उसको स्टेटस देते हैं, या उसकी एक पहचान बनती है। उसकी प्रेस्टीज की वजह से हो सकती है, या उसकी प्रिविलेजेस उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, या उसकी इज्जत आबरू जो है उसकी वजह से हम उसको जो है किसी वजह से जानते हैं। तो ये सब चीजें उसकी पोजीशन से जो है लिंक्ड होती हैं। इसमें तीन तरह के हमारे पास स्टेटस होते हैं। एक है एस्क्राइब्ड स्टेटस, सेकंड वन है अचीव्ड स्टेटस, और थर्ड वन है मास्टर स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस जो है a social position that someone receives at birth or someone assumes involuntarily later in life। इस डेफिनेशन में वैसे क्या बात हो रही है, दोस्त क्या कह रहे हैं इसमें? किसी को कुछ समझ नहीं है इस डेफिनेशन? सर फर्स्ट वन में ना, जी जी। फर्स्ट वन में अगर इसका सिंपल वर्ड्स कहें कि वो सोशल पोजीशन या स्टेटस जो इंसान को बैठे बिठाए मिल जाए, उसको उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं करनी पड़ी। बिल्कुल सही बात की आपने, ठीक है। प्रेस्क्राइब स्टेटस ऐसा ही स्टेटस है जो बाय बर्थ आपको मिल जाता है, और जिसमें आपका अपना अमल दखल इतना कोई नहीं होता, वो आपको किसी न किसी वजह से, ठीक है, या तो बाय बर्थ मिल गया या थोड़े देर अरसे बाद आपको किसी न किसी वजह से एक स्टेटस मिल जाता है। जैसे आप लोग हमारे यहाँ पे मुआशरे में अक्सर एक चीज़ चेक करते होंगे, स्पेशली हमारे बड़ों के साथ ऐसा होता है, जब वो बाहर कहीं पे जाते हैं उन्हीं के नाम आगे सुन के बच्चों में भी ट्रांसफर हो होता है। क्या होता जी? चौधरी साहब
वो शेर साहब की चाल है, वो बट जी ठीक ठाक हो। अब ये जो जात पात का जो लिंक अटैच किया गया है, ठीक है, ये बाय बर्थ उसके साथ अटैच हुआ है, क्योंकि वो एक जात वाले घराने में पैदा हुआ है। शायद उनके वाले साहब को भी इन्हीं नामों से बुलाया जाता था, अगर उनके बच्चे को भी इसी नाम से बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो जो ये एक स्टेटस जो मिल गया उसे जात पात का, ये बाय बर्थ है, ठीक है, इसमें उसकी अपना कोई अमल दखल नहीं है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तानी पैदा हुए हैं, इसमें तो हमारा अमल दखल कोई नहीं, हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो हमारा स्टेटस है हम पाकिस्तानी हैं। इससे प्रोविंस पॉइंट ऑफ से हम कर लें तो कोई पंजाब में पैदा हुआ है तो वो पंजाबी है, तो सिंध में पैदा हुआ तो सिंधी है। तो जो इस तरह के स्टेटस होते हैं ये होते हैं अस्क्राइब स्टेटस, ये जो बाय बर्थ हमें जो है वो स्टेटस डिनोट कर दी जाते हैं। सेकेंड वन हमारे पास होता है अचीव्ड स्टेटस। अचीव स्टेटस ये कोई बताएगा ये क्या है? जो किसी को मेहनत से मिला हो। ठीक है, जो किसी को मेहनत से मिला हो, ठीक है। अब बात वही की जा रही है कि एक ऐसी सोशल पोजीशन होती है जिसे अचीव स्टेटस रेफर्स टू अ सोशल पोजीशन that someone assumes voluntarily and that reflects personal abilities and effort। ये स्टेटस आपको अपनी पर्सनल एबिलिटीज और एफर्ट्स की वजह से मिलता है। अब इसकी अगर एग्जांपल मैं दूं तो अक्सर हम लोग यूनिवर्सिटीज में भी देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज में आपको फ्रेंड्स में से किसी के अंदर सिंगिंग क्वालिटीज होती है, तो हम कहते हैं ये हमारी क्लास का सिंगर, ये हमारी क्लास का गुंडा, ठीक है, ये हमारी क्लास का प्लेयर। वो अपने किसी न किसी खासियत की वजह से, जैसे आप में से कुछ लोग होते हैं, हम क्या करते हैं, हमारी क्लास में ये बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, ये पेपर में मैंने इसी के साथ बैठे हैं, क्यों? उसकी पर्सनल एबिलिटी, उसकी एफर्ट्स की बेस पे हमने उसको स्टेटस दिया, इंटेलिजेंस का दे दिया, उसको हमने स्टेटस प्लेयर का दे दिया, उसको हमने स्टेटस सिंगर का दे दिया। या जैसे हम अपनी फैमिली में तो कुछ थोड़ा पढ़ लिख लिए हैं ज्यादा, तो हमें वैसे ही बड़ा सा रोल बैठाया जाता है। अगर तो आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम है, तो आप पढ़ लिख गए तो आपको बड़ा सर उठाया जाएगा। वो अलग बात है, उनको पता कुछ नहीं कि यार उसको आता जाता कुछ भी नहीं, लेकिन क्या है कि एक वो आपकी एफर्ट्स, आपकी एबिलिटी जो डेवलप हो रही थी उसकी बेस पे आपको एक स्टेटस दिया जा रहा है। आपसे मशवरे किए जाएंगे कि ए बड़ा पढ़ा लिखा बंदा, चंगे मशवरे देगा। तो वो जो आपको स्टेटस मिला वो अचीव स्टेटस होते हैं, कि जिसमें आप अपनी एबिलिटीज डेवलप करते हैं, आप कुछ एफर्ट्स करते हैं, एफर्ट्स की बेस पे, एबिलिटीज डेवलपमेंट की बेस पे आपको वो स्टेटस दिया जाता है। और थर्ड वन जो हमारे पास है वो है मास्टर स्टेटस। ये क्या है? डेफिनेशन आपको सामने रखी है, जैसे देखिए बता दीजिए क्या है ये। सर इसमें ये है कि एक पर्सन को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसकी लाइफ को आप रीशेप कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, तो उसको रीशेप करके जो स्टेटस आएगा वो मास्टर स्टेटस हो सकता है। वो स्क्राइब भी हो सकता है कि उसको बाय बर्थ मिला है, या उसने अपनी एफर्ट्स यूज की हैं तो वो अचीव भी हो सकता है। ये सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो मास्टर स्टेटस है, अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो ये हमारी जो जॉब होती है, जो हमारा ऑक्यूपेशन होता है, ये वो होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है स्टेटस दैट हैज एन एक्सेप्शनल इंपॉर्टेंस फॉर सोशल आइडेंटिटी। अगर आप लोग ये चीज देखें, एक मेजर, एक कर्नल, ठीक है, वो जब भी कहीं भी मिलता है लोग उनको उनके नाम से नहीं बुला रहे थे, लोग उनको उनकी पोजीशन से बुला रहे थे, उनका जो डेजिग्नेशन है उससे बुलाते उन्हें। ये मेजर साहब कहेंगे जी, कर्नल साहब कह देंगे, किसी तरह कोई टीचर है सारी जिंदगी उसने टीचिंग की है, ठीक है, तो उसको यही कहेंगे, उस्ताद के नाम से बुलाया जाएगा।
क्योंकि क्या होता है, इवन दो अगर वो लोग रिटायर हो जाए, जो अगल का ऑफन शेपिंग अ पर्सन्स इंटायर लाइफ, उसकी पूरी लाइफ ही शेप दे देती है उस चीज में, वो उसी चीज से बुलाया जाता है। रिटायरमेंट के बाद भी उनको इन्हीं नामों से बुलाया जाएगा। ये अब तो रिटायर हो चुके हैं, अब तो उनका वो स्टेटस नहीं है, लेकिन जो लास्ट पोजीशन पे वो रिटायर हुआ था, जिस नाम से वो जाना जाता था, वो बाद में भी उसी नाम से जाना जाता है। जैसे आर्मी के ऑफिशियल्स जो हैं, आर्मी के पर्सोनल जो हैं, रिटायरमेंट के बाद भी उनको उन्हीं नामों से बुलाया जाता है जो उनकी पोजीशन होती है। इसी तरह टीचर जो हैं वो भी इसी नाम से बुलाए जा रहे होते हैं। आपका कोई भी सोशल स्टेटस उस टाइप होता है जो आपकी ऑक्यूपेशन से, आपकी जॉब से रेलिवेंट होता है। जैसे डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स को भी लोग डॉक्टर के ही नाम से बुलाते हैं। इवन कि आप आज सर्विस हैं, रिटायर्ड हो गए या कुछ भी हो गए, लोग आपको डॉक्टर के नाम से ही पहचानते हैं। जैसे अभी आप लोग फिजिकल थेरेपी के या बीएनएस के, तो आप लोगों का डॉक्टर का ही वर्ड यूज होगा। तो इन फ्यूचर जब आप लोगों को बुलाया जाएगा तो आप लोग डॉक्टर के नाम से ही बुलाया जाएगा। आप लोग डिग्रीज कंप्लीट करेंगे, इवन कंप्लीट करने से पहले ही आप फैमिली में लोग आपको डॉक्टर कहना शुरू कर देंगे। तो ये जो आपको स्टेटस मिल रहा है ना, ये आपके ऑक्यूपेशन की वजह से मिल रहा है। ऐसे स्टेटस को जो है हम कहते हैं मास्टर स्टेटस। नेक्स्ट चीज हमारे पास है वो है रोल। ठीक है, अब रोल, ये तो हमारे पास है स्टेटस, जो हमें स्टेटस मिलता है किसी वजह से। लेकिन इस स्टेटस में रहते हुए हमारे रोल्स क्या होते हैं, ठीक है, हमारी एक्टिविटीज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, वो चीजें रोल। रोल इज अ बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ समवन हु होल्ड्स अ पर्टिकुलर स्टेटस। एक्सपेक्टेशंस है किसी के साथ, जिसके पास वो स्टेटस है उसके साथ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसे आप लोग डॉक्टर हैं, तो आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि आप रोड अच्छी बना लेंगे, ऐसा ही। आप लोग अच्छी रोड्स बना सकते हैं, आप लोग अच्छी खूबसूरत कार डिजाइन करके आप उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह बना सकते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग डॉक्टर्स हैं, है ना। नो नो सर। नो सर। एग्जैक्टली, क्योंकि आपका जो स्टेटस है वो इन चीजों को सूट नहीं कर रहा, आपका रोल ये नहीं है। ठीक है, आपका रोल हेल्थ पॉइंट है उससे, आप हेल्थ डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं, आप हेल्थ एफिशिएंसी पे काम कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन आपके स्टेटस की वजह से मुझे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए, ना कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपके रोल्स हैं, वो जो आपका स्टेटस है उससे लिंक्ड होते हैं। रोल इज द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ वंस स्टेटस, एन इंडिविजुअल होल्ड्स अ स्टेटस एंड परफॉर्म्स अ रोल। वही जो बात की जा रही है, जो आपका स्टेटस है, जो आपने इस होल्ड किया है, उस स्टेटस के रेलिवेंट जो आप एक्टिविटीज करते हैं वो आपके रोल होते हैं। लेकिन इसमें दो चीजें फर्दर आती हैं, एक था रोल कन्फ्लिक्ट। रोल कन्फ्लिक्ट क्या है, यहाँ पे आपको सामने लिखा बता सकते हैं अभी क्या चीज क्या है। सर उस जैसे मतलब कॉन्फ्लिक्शन आती है कि एक बंदा है, उसकी एक स्पेसिफिक रोल है, लेकिन उसको एट अ टाइम दो रोल्स प्ले करने पड़ रहे हैं। इसकी अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई मदर है तो वो डॉक्टर भी है, उसको अपना प्रोफेशन भी देखना है, उसमें भी अपना रोल प्ले करना है, और एज अ मदर भी अपना रोल प्ले करना है। सो दिस वुड बी द रोल कॉन्फ्लिक्शन। एग्जैक्टली, यही चीज है। तो आपने एग्जाम्पल भी वही दी है जो एग्जाम्पल मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, रोल कॉन्फ्लिक्ट यही चीज है कि आपके रोल्स में डिफ्रेंसिएशन आती है, एक दूसरे तो टोटल ऑपोजिट हो सकते हैं वो। ठीक है, टोटल ऑपोजिट हो सकते हैं। जैसे अभी आपने बात की है, एक मदर है, ठीक है, क्योंकि वो एक औरत है, तो वो वर्किंग वूमेन है, वो एक डॉक्टर है, तो उसका जब अपनी जॉब पे होगी, जो उसका एक स्टेटस जो है उसका, वो उसका स्टेटस है उसका प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके रोल्स उस टाइम पे उसके रिलेटेड होंगे। लेकिन
दूसरा रोल, ठीक है, वो एज अ मदर घर आके उसका स्टेटस चेंज हो गया, स्टेटस चेंज होने से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होगी, तो जो आपका जो रोल्स आते हैं या आपका स्टेटस के पॉइंट है उससे कंफ्लिक्ट डील करते हैं एक दूसरे से। तो एक शख्स एक से ज्यादा स्टेटस रख सकता है, रखता भी है, तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके रोल्स हैं वो भी एक से ज्यादा हो सकते हैं और होते भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रोल एग्जिट। रोल एग्जिट क्या है यहाँ पे? मतलब कि एक इंसान पे मतलब मोटिवेशन लेवल जब बहुत ज्यादा लो हो जाता है तो वो समझता है कि अब मैं ये कंटिन्यू नहीं कर सकता ये रोल, तो फिर वो अपने रोल से पीछे हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, आप में से भी बहुत से लोगों ने ऐसा किया होगा, ठीक है। अब रोल एग्जिट जो है वो यही है कि आप एक स्टेटस के लिए या एक प्रोफेशन पे अपना टाइम लगाते हैं, कोशिश करते हैं उन चीज़ों को अचीव करने की, फिर आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ रियलाइज होती है कि नहीं, ये मेरे लिए सूटेबल नहीं, मैं इधर खुश नहीं, मुझसे ये काम नहीं हो पा रहा, तो मुझे चेंज करना चाहिए। जैसे आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने साइंस में मैट्रिक किया था किसी और पर्सपेक्टिव में कि हम लाइफ में क्या करेंगे, फिर फर्दर आगे मूव ऑन किया तो देखा कि अब मेरे वहाँ पे इतने मार्क्स अचीव नहीं हो पा रहे कि जो मैं सोच कर चल रही थी वो मैं अचीव कर सकूँ। साथ ही आपने क्या किया, अपना फील्ड चेंज करना शुरू कर दी, मैं कहीं ना कहीं पर डाइवर्ट कर दी थोड़ी सी। सिमिलरली हम अपनी लाइफ में इस तरह से बड़े काम करते हैं, एक जॉब कर रहे हैं, एक जॉब में अगर हमें इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिल रहा, ठीक है, हमें सुपरवाइजर अच्छे नहीं मिल रहे, हम मेंटली डिस्टर्ब है, हम जॉब छोड़ देते हैं, स्विच कर लेते हैं किसी और फील्ड में, किसी और फील्ड में, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, किसी और पोजीशन पे हम चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी पोजीशन छोड़ के छोटी पोजीशन में चले जाते हैं। ये जो है ये आपने एक रोल से एग्जिट लिया, आपने स्विच किया दूसरे में। सिमिलरली आप जब रिटायर होते हैं, जब तक आप जॉब कर रहे थे आपके पास एक स्टेटस था, तो आप उस स्टेटस से रेलिवेंट काम कर रहे थे। अगर आप गवर्नमेंट कह लें एम्प्लॉय थे तो जो से डिपार्टमेंट के थे आप उस डिपार्टमेंट के काम कर रहे थे, लेकिन जब आप रिटायर हो गए ना तो अब आपके रोल चेंज हो गए। अब आप क्या करेंगे, आप अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देंगे, अपने फ्रेंड्स में जाके ज़्यादा बैठेंगे, टाइम तो पास करना आप किस तरह से। तो आपके रोल्स चेंज हो गए आपके सिर्फ एक रोल एग्जिट की वजह से। तो आपके जो रोल हैं ये भी टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला फेज था वो था सोशल ग्रुप्स का, ठीक है। फर्स्ट वन जो था वो सोशल इंटरेक्शन का था। सोशल ग्रुप्स क्या है, हमारे सोशल ग्रुप्स किस तरह से होते हैं। A social group is two or more people who identify and interact with each other। दो या दो से ज्यादा लोग जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनकी एक दूसरे की आइडेंटिफिकेशन होते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रुप। तो इसमें जब बात आती है ग्रुप, तो ग्रुप में मोस्टली ये चीज कंसिडर करी जाती है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कॉमन होंगे, जो कि पहली स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। नंबर ऑफ पीपल हु शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विच इज ऑफन कॉल्ड अ कैटेगरी। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो आप में से किस किस तरह के हो सकते हैं ग्रुप्स? एजुकेशनल ग्रुप हो सकते हैं, आपके आपके स्पोर्ट्स के ग्रुप हो सकते हैं, आपके कुकिंग के ग्रुप्स हो सकते हैं। अब जो ये ग्रुप को सेपरेशन की जा रही है, सेग्रीगेशन की जा रही है इनकी, वो सब के जो है करेक्टरिस्टिक्स आपस में कॉमन है। अगर एजुकेशनल की बात करें तो वहाँ पे सब वही जाएंगे जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू सेम है, जो तालीम पे काम कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। स्पोर्ट्स की बात की जाएगी तो सारे वही लोग होंगे जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में इंगेज होंगे। कुकिंग के लिए अगर हम बात की जाए तो उसमें भी वही लोग होंगे जो शेफ होंगे या कुकिंग सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, इस तरह से उनका मामला चला होगा। तो उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिस वजह से वो एक ग्रुप, एक कैटेगरी कंसिडर की जाती है ग्रुप के अंदर। Number of people who share some organized pattern of recurrent interaction. It can be an educational institution where people come and work, study, play.
सिंपल एग्जांपल, आपकी यूनिवर्सिटी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर कितने ग्रुप्स होंगे आपकी यूनिवर्सिटी में? कितने ग्रुप हो सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में? सर बहुत से किस्म के हो सकते हैं, मतलब के क्लास फेलोज हो सकते हैं, उनका अलग से ग्रुप हो सकता है। अगर आप किसी के साथ कोई को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं जैसे स्पोर्ट्स वगैरह, उसका भी अलग ग्रुप हो सकता है। बिल्कुल, आपके जो इन्हीं चीज़ों की बेसिस पे जो आपके ग्रुप्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर रहते हुए आपके बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हो सकते हैं और होते भी हैं। तो ये एक आपका ऐसा एलिमेंट है जो आपकी ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करता है, और आगे आगे फर्दर इसमें बहुत से और फैक्टर्स भी हैं जो आपको पता चलेगा कि हाँ इस नेचर के भी ग्रुप्स होते हैं। Number of people who share consciousness of membership together and of interaction. आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ सोसाइटीज हैं बनी हुई? यस सर, है मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ पर कम है। जो सिटी वाला वो है ना, डिस्का कैंपस, वहां पर ज्यादा है। चलिए ये अच्छी बात है। वहाँ पे मैं जब डिस्कवर कैंपस में पढ़ाया करता था उधर मैं पूछा करता था, वो तब कहते थे सर यहाँ पे नहीं। उनसे मैं कहता था यार कुछ सोसाइटीज बनाओ, उसमें पार्टिसिपेट करो, क्या कर रहे हो यूनिवर्सिटी में, यार क्या कर रहे हो आप लोग? ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज में कुछ सोसाइटीज होती हैं, जैसे जब हम लोग स्टूडेंट्स हुआ करते थे तो एक सोसाइटी हुआ करती थी थेस्पियन आर्ट सोसाइटी। वो सिर्फ एक काम करती थी, जितना भी आर्ट से रेलिवेंट काम होता था ना, ठीक है, वो म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होने, पेंटिंग कंपटीशंस होने, या कोई भी इस तरह के मामला होने करने, या कभी कोई आर्टिस्ट बुलाए जाने, तो उनको उनका अरेंजमेंट करना, ये सब करना, ये उन स्टूडेंट्स का काम हुआ करता था। ये स्टूडेंट्स खुद वॉलंटरली बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी लालच से ये काम कर रहे थे। इसी तरह जो था हमारे वहाँ पे ओरिक था। ओरिक का काम था सारे इवेंट्स अरेंज करना, डाइस कंपटीशन हमारे वहाँ पे हुआ करते थे, कि आई मैटर के नाम से कंपटीशन हुआ करते थे, जिसमें पूरे पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करके वहाँ पे मुकाबले हुआ करते थे। तो वो जो उनके मेंबर्स हुआ करते थे वो अरेंज करने के लिए उन स्टूडेंट्स ने स्पोर्ट्स की अलग से होनी करनी, ये डिफरेंट काइंड जो है यहाँ पे बहुत सी हमारी यूनिवर्सिटी में चला करती थी सोसाइटीज। ठीक है, जैसे हम लोग पार्ट ऑफ थे स्पीक सोसाइटी का, ऑडी का हुआ करते थे। तो इस तरह के इवेंट्स में डिपार्टमेंटल सोसाइटीज भी होती हैं, अपने डिपार्टमेंट्स की होती हैं, तो उसमें हमें पार्टिसिपेट करना, तो इससे सोशल जो हमारी एक्टिविटीज थी वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो हम सोशली चीजों को सीख के हमने ज्यादा सीखा है, बजाय इसके कि हमने जो एकेडमिकली किताबों से सीखा है। किताबों से हमने बहुत कम सीखा है, सोशल एक्टिविटीज में हमने ज्यादा सीखा है। तो इसलिए यहाँ पे जो बात की जा रही है, नंबर ऑफ पीपल हु शेयर कॉन्शियसनेस ऑफ मेंबरशिप, कि ऐसी चीज जिसमें वो एक ऐसी सोसाइटी या ऐसी जो उन्होंने पार्ट बनाया हुआ है उसमें उनका क्योंकि मेंटली एक दूसरे से वो लिंक कर रहे हैं। अब जो हमारी आर्ट सोसाइटी थी, थेस्पियन आर्ट सोसाइटी, उस आर्ट सोसाइटी में सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट करते थे या वही लोग उसका पार्ट थे कि जो सब आर्ट को पसंद करते थे, जिनका आर्ट में इंटरेस्ट था। तो चूंकि उनका इंटरेस्ट सीमित है तो एक उस चीज का ग्रुप बन चुका हुआ है। इसी तरह अगर जो स्पोर्ट्स के थे तो उनका उसी में था। इससे नात और किरात का एक सोसाइटी हुआ करती थी, तो वो सिर्फ नात और किरात के लिए काम किया करते हैं, क्योंकि वो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अटैच थे, तो उसमें काम किया करते ज्यादा। तो चूंकि उनका उनकी मेंटेलिटी, उनका इंटरेस्ट मैच करता है दूसरे से, तो उससे वो एक सेपरेट ग्रुप बन जाता है उनका। आप लोगों को सजेशन है कि आप लोग भी इन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया करें। सबसे ज़्यादा लर्निंग इन चीज़ों में होती है। ओके, तो गालबन ये लास्ट स्लाइड है हमारी। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स किन किन टाइप्स के होते हैं? ठीक है, अपनी अटेंडेंस भी साथ साथ लगा लीजिए आप लोग।
प्राइमरी ग्रुप कौन से होते हैं? प्राइमरी ग्रुप इज अ स्मॉल सोशल ग्रुप whose members share personal and enduring relationships. Okay? ऐसे ग्रुप्स के जिनके मेंबर्स पर्सनल रिलेशनशिप्स भी शेयर करते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें तो प्राइमरी ग्रुप वो हैं जो आपकी बाय बर्थ बन जाती हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, आप घर की पूरी जो फैमिली है, ये एक प्राइमरी ग्रुप है और इनका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म होता है। ये आप समझ लें कि इसमें ऐसा कोई नहीं कि आप आज हैं कल किसी से मिलना है नहीं मिलना, मुलाकात रखनी है नहीं रखनी, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलता है और ये प्राइमरी ग्रुप्स आप इनको छोड़ नहीं सकते, जो आपको बाय बर्थ डेवलप हो जाते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप कौन से होते हैं? सेकेंडरी ग्रुप इज अ लार्ज एंड इम्पर्सनल सोशल ग्रुप whose members pursue a specific interest or activity. ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जैसे अभी आप लोगों के भी, वो क्या है, जैसे आपकी फ्रेंडशिप का होता है। आप दोस्त किसको बनाते हैं? हर राह चलते बंदे के दोस्त बनाते हैं। आपके दोस्त वही रहते हैं कि जो आपको चूज करते हैं, जिसके साथ आपका होता है कि हमारी एसोसिएशन से अच्छी हो सकती है, अच्छी चल सकती है। बाय बर्थ नहीं था वो आपके साथ, लेकिन आपने खुद वो डेवलप किया। इसी तरह आप यूनिवर्सिटी में हैं, यूनिवर्सिटी के आपके फ्रेंड्स डिफरेंट होंगे, स्कूल के फ्रेंड्स आपके डिफरेंट होंगे, घर के अगर सराउंडिंग में आपके फ्रेंड्स वहाँ पे डिफरेंट होंगे। जैसा इन्वायरमेंट चेंज होता है आपके वहाँ पे जो फ्रेंड्स बनते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के आपके फ्रेंड्स बनते हैं। तो ये जो है ये आप अपने इंटरेस्ट की बेस पे, अपनी एक्टिविटीज की बेस पे जो है आप जो ग्रुप्स डेवलप करते हैं, ये आपके सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। थर्ड वन होता है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप हमेशा वो होते हैं जिसमें आप इवेल्युएशन करते हैं अपने आप को लिंक करके किसी के साथ। अ सोशल ग्रुप that serves as a point of reference in making evaluation and decisions. अब रेफरेंस ग्रुप कौन सा है कि जिसके थ्रू हम इवेल्युएशन करें। जैसे आप लोग घरों में क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स आपको ज्यादा प्यार करते हैं या आपके दूसरे बहन भाई को ज्यादा प्यार करते हैं? तो आप क्या करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पेरेंट्स किसकी ज्यादा बात मानेंगे। तो ये आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके लिए रेफरेंस ग्रुप है कि आप उनको ऑब्जर्व करें कि ये दोनों चीजों में कितना फर्क कर रहे हैं। जॉब्स में लोग क्या करते हैं, जॉब में देखते हैं कि हम दो लोग एक ही पोजीशन पे हैं, एक जैसा काम करते हैं, उसकी सैलरी मुझसे ज्यादा है, मेरी सैलरी उससे कम है, क्यों? तो जिस जॉब की बेस पे वो वैल्यूएशन कर रहा है वो जॉब उनके लिए रेफरेंस ग्रुप है। अगर उनका मैनेजर उनमें फर्क कर रहा है तो वो मैनेजर उनके लिए रेफरेंस ग्रुप है। कि एक ऐसी चीज, एक ऐसा एलिमेंट जिसकी बेस पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दो चीजों का, तो ऐसे ग्रुप हम बोलते हैं रेफरेंस ग्रुप। और लास्ट वन तो नहीं, सेकंड लास्ट जो है वो हमारे पास है नेटवर्क। नेटवर्क इज सोशल वेब expanding outwards, often reaching great distances and including large number of people. ये जो होता है हमारा सोशल नेटवर्क, ये होता है हमारा शॉर्ट टर्म या किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगा। लॉन्ग टर्म भी अगर हो तो स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगा, स्पेसिफिक इंटरेस्ट की वजह से होगा या किसी न किसी रीजन की वजह से होगा। अभी आप लोग यूनिवर्सिटी लाइफ में, इससे पहले आप लोग कॉलेज लाइफ देख के आए हैं, आप लोगों ने स्कूल लाइफ भी देखी है। स्कूल में जब आप लोग होते हैं, आप बड़े बड़े दावे करते हैं सब फ्रेंड्स आपस में, हम स्कूल से फ्री होने के बाद एक दूसरे से कंटेक्ट में रहेंगे, हम एक दूसरे से मिलेंगे, तो हमारी लाइफ आगे चलती रहेगी। वहाँ पे सब तो आपके फ्रेंड्स थे, दो चार आपके क्लोज फ्रेंड्स थे, बाकी सिर्फ फ्रेंड्स थे। जैसे स्कूल से आप लोग फ्री हुए, बाद में पता नहीं कौन किधर है, कहाँ पे है भी कि नहीं। कॉलेज लाइफ का सिमिलर सीन है आप लोगों का, और अभी यूनिवर्सिटी में भी आप लोग बड़े बड़े दावे करे हुए हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन जब आप यहाँ से निकलोगे तो शायद ही कभी आप लोगों का किसी से कंटेक्ट भी हो, या बस हेलो हाय की हद तक रह जाएगा। तो अदरवाइज आप लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, बहुत से फ्रेंड्स आपके इग्नोर हो जाएंगे। ये होता है नेटवर्क। इस टाइम आप लोग यूनिवर्सिटी में आपकी क्लास में 30-35 स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे, आपके क्लोज 2-4 होंगे, लेकिन बाकी भी आपके फ्रेंड्स हैं। तो ये पूरा आपका नेटवर्क है। यूनिवर्सिटी से फ्री होने के बाद 2-3 से कंटेक्ट रहेगा, बाकी सब आपके स्किप हो गए। जो स्किप हो गए इस वजह से वो नेटवर्क में आ रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म का ये बड़ा वीक होता है। इसका जो सोशल वेब आपका जो बनता है ना, ये बहुत वीक होता है।
ये किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक होता है, उसके बाद आप लोगों का ये खत्म हो जाता है। और लास्ट वन यहाँ पे लिखा हुआ है एन इमरजेंस सॉरी, ये अ न्यू ग्रुप में काउंट होता है। एन इमरजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटी। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटी जो है ये कोई बता सकता है इसी एग्जांपल आप में से, ये किस तरह का ग्रुप बनता है? सर सोशल मीडिया। बिल्कुल, आपका सोशल मीडिया जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है जिसको यूज करते हुए आपका एक ग्रुप बन चुका है। आप देखिए अक्सर एक डिबेट चलती है, लड़ाई चल रही होती है सोशल मीडिया पे भी, टिकटॉक और यूट्यूबर्स की, शायद आप लोगों को भी देखी हो। समझ यहाँ पे क्लोज करूँ। अच्छा, आपकी यहाँ पे एक डिबेट अक्सर होती है टिकटॉक